सो हाय गाइस और आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो 2022 के एंशंट इंडिया के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स यूपीएससी ये डिस्कस करेंगे हम कि क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सो गेटिंग स्टार्टेड 2022 में तो पहला क्वेश्चन अगेन यही था कि स्कॉलर्स जो प्रेजेंट थे दूसरे रूलर्स के टाइम पे, शुंगा डायनेस्टी में हर्षव के टाइम पे, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। सो इससे यही पता चलता है कि स्कॉलर्स प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ द रूलर्स एंड देयर वर्क्स पे क्वेश्चन ही था, बट 2021 के प्री में वर्क पे क्वेश्चन आया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस टू study about the important scholars present in the courts of the rulers and their works. देन सेकेंड गुप्ता इकोनॉमी पे क्वेश्चन था, दो वर्ड्स थे, दो टर्म्स दिए थे और उसका मतलब पूछा था। सो गुप्ता इकोनॉमी में वी हैव टू स्टडी इट वेल, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और टर्म्स पता होने चाहिए कि अलग अलग चीज़ों को क्या बोला जाता है इकोनॉमी के, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लैंड यूनिट्स, यूनिट को क्या बोलते हैं, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, इसको क्या करने का तरीका था या कौन सी मतलब कोई टर्म होती होगी उसके लिए। देन रिलीजियस रिचुअल्स नेम्स, तो रिलीजियस रिचुअल्स पता होना चाहिए, फेस्टिवल्स और रिलीजन कैसा था गुप्ता इकोनॉमी के, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। एंड उसके लिए अगर कोई फेस्टिवल होता हो अगर तो वो पता होना चाहिए, नहीं होता है देन इट्स ओके, बट आपको ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें अलग अलग डायनेस्टी के अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमी ऑफ डिफरेंट रूल्स हमें पता होना चाहिए, उसकी स्टडी होनी चाहिए, कोचिंग में पढ़ाते हैं। सो आई गेस दैट शुड बी कवर। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इंस्क्रिप्शंस पे, तो एक इंस्क्रिप्शन पे कोई कोट लिखा हुआ था, सो वो कौन से रूलर रूलर ने किया है। तो अलग अलग रूलर्स जैसे कि अशोका, समुद्रगुप्ता, हर्ष, कृष्णदेव राय, इनका नाम दिया हुआ था और इन सब रूलर्स ने अगर कोई इंस्क्रिप्शन बनाया हो इनके रूल के टाइम पे और उस पर तो वो हमें पता होना चाहिए, उसका क्या रेलिवेंस है वो पता होना चाहिए कि कब बनाया था, उस पर कुछ अच्छा लिखा है, क्या कोट लिखा है वो पता होना चाहिए और उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो इंस्क्रिप्शन जो क्वेश्चन में था वो अशोका में, मतलब मेजर एडिक्ट ऑफ अशोका पे था वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अशोका के जितने भी एडिक्ट्स हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, और उसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं और बना भी है 2020 के पेपर में, तो क्या पता रिपीट हो जाए। सो प्रिपेयर तो होना ही चाहिए उसके लिए। देन उस क्वेश्चन में जो कोट था वो सेक्ट को कवर कर रहा था, तो वो सेक्ट के ऊपर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, सेक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। अलग अलग जैनिज़्म के सेक्ट्स हैं, बुद्धिज़्म के सेक्ट्स हैं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं, तो हमें उसका नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो अशोका बुद्धिज़्म से भी कनेक्ट करता है, तो बुद्धिज़्म के सेक्ट्स हमें पता होने चाहिए, देख सकते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो टाउन्स के नाम दिए थे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे और फिर ये बोला था कि वो मतलब वो टाउन्स का क्या रेलिवेंस है, मतलब वो क्या है, गुप्ता डायनेस्टी में उनकी क्या सिग्निफिकेंस थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे उठ के नहीं आया था करंट अफेयर्स में, एक मतलब दो करंट अफेयर्स थे और उसमें एक था कि बुद्ध स्टैचू बना था घंटासाला टाउन में और साइक्लोन निसर्ग ने हिट किया था चौल टाउन को। तो दिव्यागढ़, काशी, इन रायगढ़, ये सारे टाउन्स को हिट किया था। तो चौल और घंटासाला को उसने मतलब क्वेश्चन में उठाया है और फिर क्वेश्चन में पूछा है कि वो लोग क्या हैं। तो ऑब्वियसली मतलब इनको निसर्ग, टाउन और ये सब ने हिट किया, तो ये पोर्ट के पास है, सी के पास है। तो ये जो आंसर तो ये था पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। तो हमें वो पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में जो टाउन आ रहे हैं वो कौन से रूल के टाइम पे, मतलब अगर वो सिक प्लेसेस हैं, लोकेशन है, तो वो पता होना चाहिए और उनका अगर हिस्ट्री से कोई कनेक्शन रहता है तो वो पता होना चाहिए। तो पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड ये पता हो सकता है, या क्या वो कैपिटल्स हैं किसी किंगडम के, तो हमें इससे पता चलता है कि हमें अलग अलग किंगडम्स के कैपिटल्स पता होने चाहिए, तो आप क्या डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं उनको, फिर इस ऑप्शन को। फिर प्लेसेस ऑफ एक्सक्विजिट स्टोन एंड आर्किटेक्चर, क्या वहाँ पे कोई अच्छा मतलब मॉन्यूमेंट या मतलब क्या आर्किटेक्चर है कोई,
तो ये भी पता होना चाहिए। तो अलग अलग प्लेसेस के फेमस आर्किटेक्चर पता होने चाहिए आपको। तो इससे अगर आप रिजेक्शन वाला लगा सकते हो तरीका तो वो बेटर है। इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम स्कल्पचर्स सेंटर्स, सॉरी, हाँ, तो वो पता होना चाहिए कि पिलग्रिम सेंटर्स कहाँ पे है बुद्धिस्ट के। तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया रहेगा इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हैं। तो इससे भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। तो ये जो है ये सारी चीज़ें एलिमिनेशन टेक्निक में हेल्प करती हैं। तो आई गेस ये सारे नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। और एक और पॉइंट मैंने लिखा है, बुद्धिस्ट स्टैचू अपडेट्स वेयर, मतलब क्वेश्चन करंट अफेयर्स में तो आएगा, तो आपको पता ही चल जाएगा कि बुद्धिस्ट स्टैचू कौन से टाउन में बना है। अगर वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है, तो ये मालूम होना चाहिए। आगे से अगर अगर न्यूज़पेपर में कभी आर्टिकल आए तो आप इसको नोट कर लीजिए और उस टाउन को देख लीजिए, और वो जो टाउन से ये बैठ जाए कि आप मतलब क्या वो है सिग्निफिकेंस, तो वो भी सही रहेगा क्योंकि फिर आपको क्या पता यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में विल कवर अबाउट 2019 का एनालिसिस ऑफ द टॉप क्वेश्चंस बाय मी। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर करेंगे। सो टिल देन बाय।